हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश चंद चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी से। आज हम इतिहास के अंतर्गत अकबर का इतिहास भाग 3 इसका हम अध्ययन करेंगे। इस भाग 3 में अकबर के 9 रत्नों का प्रमुख रूप से हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि इन 9 रत्नों के बिना अकबर की जो इतिहास है वो अधूरा ही माना जाएगा। और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इन 9 रत्नों के संबंध में भी कई प्रश्न पूछे गए हैं। इस वीडियो के पूर्व हमने अकबर के भाग 1 और भाग 2 का अध्ययन कर चुके हैं। 9 रत्नों में कौन कौन से 9 रत्न हैं, आगे हम इस वीडियो में देखेंगे और उनकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी। ये है अकबर के 9 रत्न, जिनकी तस्वीरें हैं और उनके नाम भी यहाँ पर अंकित किए गए हैं। तो अकबर के 9 रत्नों में बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, तानसेन, अबुल फजल, फैज़ी, अब्दुल रहीम खान, खाना, हकीम हुक्काम और मुल्ला दो प्याजा। अब इसी का डिटेल ये है। ये 9 रत्न प्रमुख रूप से यहाँ पर दिए गए हैं। तो अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें हम बीरबल के संबंध में। बीरबल, इनका वास्तविक नाम महेश दास था। इनके पिता का नाम गंगादास एवं माता का नाम अनभा देवी था। इनके 2 पुत्र एवं 1 पुत्री कमला थी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के घाटमपुर तहसील के तिकवापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनकी 37वीं पीढ़ी आज भी सीधी जिले के घोघरा नामक स्थान में रहती है। यही कारण है कि कई इतिहासकारों ने इनका जन्म स्थान घोघरा बताया, पर वास्तव में इनका जन्म स्थान घोघरा नहीं था। घोघरा में इनके आने वाली पीढ़ियों ने बाद में फिर यहाँ पर अपना निवास स्थान बनाया था। बीरबल के संबंध में यह है कि ये परम बुद्धिमान एवं अकबर के विशेष सलाहकार थे। अकबर और बीरबल के किस्से आज भी जनश्रुति में सुने जा सकते हैं। हम कई बार सुने होंगे कि अकबर और बीरबल की कहानियाँ या अकबर और बीरबल के जो किस्से हैं वो कई बार हम टीवी में भी देख सके हैं और कहानियों के रूप में भी ये काफ़ी प्रचलित है। वैसे इनका कोई ऐतिहासिक स्रोत नहीं पता लगता, लेकिन ये माना जाता है कि उस वक्त में जो जनश्रुतियाँ थी उसके मान से ये किस्से और कहानी बनाए गए हैं। बीरबल कवि भी थे और इन्होंने ब्रह्म के नाम से कविताएं भी लिखी, जो भरतपुर संग्रहालय राजस्थान में आज भी संरक्षित हैं। अकबर ने इन्हें कविराज की उपाधि से सम्मानित किया। वैसे ये मूलतः कवि तो नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्हें कविराज की उपाधि से उन्होंने सम्मानित किया था। ये दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाले पहले एवं आखिरी हिंदू राजा थे। अर्थात इन्होंने ही पहले हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही, जो अकबर के समय का धर्म था, उसकी इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। 16 फरवरी 1586 में यूसुफ जइयों के साथ जब विद्रोह हो रहा था तो उनको दबाने के लिए अकबर ने इन्हें भेजा था और वहाँ पर ये शहीद हो गए थे। तो ये है बीरबल के संबंध में। आगे अब हम देखेंगे राजा मानसिंह के संबंध में। जन्म 2 दिसंबर 1550 को मौजमाबाद में हुआ था। ये अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। ये आमेर के राजा भगवान दास के पुत्र एवं भारमल के पौत्र तथा जोधाबाई, जिनका नाम हरकाबाई भी था, के भतीजे थे। इनके पुत्रों के नाम अगर देखें तो दुर्जन सिंह के संबंध में ये बात बता दें कि शहजादा सलीम का साथ देने के कारण दुर्जन सिंह को मृत्युदंड दिया गया था और फांसी पर लटकाने की जो सज़ा थी वो मृत्युदंड स्वयं राजा मानसिंह ने अपने हाथों से इनको दिया था। अर्थात इन्होंने राजधर्म का पालन किया, पुत्र मोह को इन्होंने त्याग दिया था। दूसरे इनके पुत्र थे भाऊ सिंह, कुंवर जगत सिंह, भगत सिंह एवं हिम्मत सिंह। इनके संबंध में है कि राजा मानसिंह स्वयं बहुत ईमानदार एवं स्वामी भक्त थे। इनकी बहन का नाम मानबाई था, जिसका सलीम
जिसका बाद में नाम आगे जहांगीर के नाम से जिन्होंने शासन किया, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। मानबाई का विवाह के बाद बादशाह बेगम इनका नाम हो गया था मानबाई का। राजा मानसिंह ने अकबर के आदेश पर अपने पुत्र दुर्जन सिंह को फांसी दे दी थी। यही बात है कि वो चाहते तो अपने पुत्र को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अकबर का जो आदेश था उसका उन्होंने परिपालन किया और दुर्जन सिंह को फांसी दे दी गई थी। अकबर ने इन्हें फरजंद एवं मिर्ज़ा राजा की उपाधि प्रदान की। फरजंद की उपाधि इसलिए इन्होंने दी थी क्योंकि इन्होंने अपने फ़र्ज को महत्व दिया था, इसलिए इन्होंने फरजंद की उपाधि दी गई थी। और मिर्ज़ा राजा की उपाधि से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। इन्होंने बिहार में मानपुर नगर, बंगाल में अकबर नगर जो एक राजमहल के रूप में है, काशी में मान मंदिर एवं आमेर में भव्य महलों का निर्माण कार्य भी कराया। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने बहुत सारे और निर्माण कार्य कराए। इनके समय राय मुरारी दास ने मानचरित्र, मान प्रकाश एवं मान से है कीर्ति मुक्तावली नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसके मूल नायक ये राजा मानसिंह ही थे। इनकी मृत्यु 6 जुलाई 1614 ईस्वी को अचलपुर में हो गई थी। आगे अब हम देखेंगे तानसेन के संबंध में। इनके संबंध में तो सभी जानते ही हैं। कवि तानसेन अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक प्रमुख रत्न थे, जो विलक्षण संगीतज्ञ थे। इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे था, लेकिन लोग इन्हें तन्ना मिश्रा के नाम से ही बुलाते थे। अब यहाँ इनका रामतनु पांडे था, लेकिन तन्ना मिश्रा के नाम से लोग इन्हें सामान्य तौर पर बुलाते थे। अब ये पांडे था और ये मिश्रा, इसके संबंध में इतिहास में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इनके पिता का नाम मकरंद पांडे था। इनके जन्म के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। कोई 1506 ईस्वी, कोई 1516 ईस्वी, कोई 1526 ईस्वी और कोई 1532 ईस्वी इनका जन्म बताता है, लेकिन 1532 ईस्वी ज़्यादा सटीक है। और इनका जन्म ग्वालियर के पास बेहट में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम हुसैनी था। हुसैनी के संबंध में ये आपको बतला दें कि ये जो थे, हुसैनी के संबंध में एक प्रमुख बात ये बता दें कि मृगनयनी नाम की एक रानी थी और उनकी दासी हुसैनी थी, जो बहुत सुंदर और संगीत में रुचि रखने वाली थी। बहुत अच्छा वो भी गाती थी। तानसेन मंदिर उनका गाना सुनने के लिए, जो रानी मृगनयनी थी उनका गाना सुनने के लिए वो जाया करते थे, और वहीं पर उनकी मुलाकात हुसैनी से भी हुई थी और बाद में दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। तब रानी मृगनयनी ने तानसेन का विवाह हुसैनी के साथ करा दिया था। इनके पुत्रों के नाम अगर देखें तो सूरत सेन, शरद सेन, तरंग सेन एवं विलास खां थे, तथा उनकी पुत्री का नाम सरस्वती था। सरस्वती भी इनकी तरह ही एक कुशल संगीतज्ञ थी। तानसेन के गुरु स्वामी रामदास जी थे। तानसेन दीपक राग के बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते हैं, और इनके संबंध में ये भी था कि ये जब गाते थे तो दीपक राग से दीप अपने आप प्रज्वलित हो जाते थे और इतनी ऊर्जा पैदा होती थी, इतनी अग्नि पैदा होती थी। एक बार अकबर ने इनसे जिद की कि तुम दीपक राग गाओ, और बहुत सारे लोगों ने मना भी किया कि दीपक राग से तानसेन को नुकसान हो सकता है, लेकिन राजा की आज्ञा थी। अतः तानसेन जी ने दीपक राग गाया और कई दीपक वहाँ पर जल पड़े थे, लेकिन उसकी जो तेज अग्नि से वो जो हुई थी तो उससे तानसेन स्वयं भी जलने लगे थे। तब इनकी जो बेटी थी सरस्वती, उन्होंने मेघ राग गाया था और मेघ राग से बादल की वर्षा होने लगी थी, और इस तरह से तानसेन का जीवन बचा था, ऐसा किंवदंती में सुना गया है। इन्होंने राग दरबारी, मियाँ मल्हार, मियाँ की सारंग, मियाँ की तोड़ी और दरबारी कान्हड़ा आदि रागों को बनाया, अर्थात नए रागों का ईजाद किया। अकबर ने इन्हें मियाँ तानसेन कहा करते थे, और यही कारण था कि अकबर इन्हें मियाँ तानसेन जब कहते थे तो इन्होंने
वो मियाँ मल्हार, मियाँ का सारंग, मियाँ की तोड़ी आदि अपने रागों का नाम दिया था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि भी दी थी। 1579 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद राजा टोडरमल के संबंध में है। अकबर के राजस्व एवं वित्त मंत्री के रूप में राजा टोडरमल को प्रमुख रूप से जाना जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के लहरपुर नामक, या कहीं कहीं लहारपुर लिखा है, के ग्राम में 1 जनवरी 1500 ईस्वी को हुई थी। इन्होंने भूमि मापन के लिए पृथक मापन प्रणाली तैयार की। भूमि को मापने के लिए इन्हें पृथक एक मापन प्रणाली तैयार की थी। उत्तर प्रदेश राज्य के एकमात्र राजस्व प्रशिक्षण संस्थान हरदोई का नाम राजा टोडरमल भू अभिलेख प्रशिक्षण संस्थान रखा गया है। इन्होंने भू राजस्व की दहसाला पद्धति की शुरुआत की। ये दहसाला पद्धति के संबंध में पूर्व में मैंने बता चुका हूँ कि अर्थात 10 सालों तक उपज का जो फसलों में जो उपज होती थी उनका औसत निकाल कर कर के रूप में किसानों से लिया जाता था। इन्हें राजा की उपाधि भी प्रदान की गई थी। 8 नवंबर 1579 ईस्वी को लाहौर पाकिस्तान में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये माना जाता है कि लाहौर पाकिस्तान में हिंदी विधि विधान से इनका अंतिम संस्कार किया गया और उस अंतिम संस्कार में मान सिंह भी उपस्थित थी। इसके बाद अगले जो हैं अबुल फजल। इनका पूरा नाम अबुल फजल इब्ने मुबारक था। इनका जन्म आगरा में हुआ था। इन्होंने 1551 से 1602 ईस्वी तक अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं को कलमबद्ध किया था। अर्थात उनके संबंध में इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे थे। इन्होंने बाबरनामा एवं आईन अकबरी की रचना भी की। बाबरनामा के 3 भाग हैं, जिनका तीसरा भाग आईन अकबरी के रूप में है और जिसमें अकबर के संबंध में ही जानकारी आपको मिलती है। आईन अकबरी के भी 5 भाग हैं। आईन अकबरी के भी कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि आईन अकबरी किसने लिखा था, बाबरनामा किसने लिखा था और आईन अकबरी के कितने भाग हैं, तो ये आप इसको अच्छे से ध्यान रखना। अबुल फजल की हत्या सलीम ने वीर सिंह बुंदेला द्वारा करवाई थी। उन्होंने पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद भी किया था। तो ये है अबुल फजल के संबंध में। आगे अब हम देखेंगे फैज़ी। इनका पूरा नाम शेख अबू अल फैज़ था। ये अबुल फजल के भाई थे जो फारसी में कविताएं लिखते थे। अकबर ने इन्हें अपने बेटे के गणित के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था, लेकिन बाद में इनकी योग्यता से वो प्रभावित हुए और उन्होंने अपने नवरत्नों में इन्हें शामिल कर लिया। इन्होंने लीलावती और सिंह भारत, गीता जैसे, महाभारत और गीता जैसे ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद भी किया। तो ये फैजी थे। इसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम एक प्रतिष्ठित कवि, प्रमुख सेनापति, कुशल प्रशासक, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद एवं कला प्रेमी थे। ये अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। इन्होंने सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव रखा। इन्होंने नगर शोभा नाम की रचना की। उन्होंने बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद भी किया था। इसके पश्चात है हकीम हुक्काम। ये अकबर के विशेष सलाहकार थे। इनका नाम भी हुमायूं था। सम्मान के विचार से इनका नाम हुमायूं कली खां हुआ, किंतु बाद में ये हकीम हुमाम के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये आचारवान, उदार, मिलनसार एवं बहुत मीठा बोलने वाले थे। ये बावर्ची खाने के प्रमुख भंडारी के पद पर नियुक्त किए गए और ये भी अकबर के प्रमुख नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। इसके बाद है मुल्ला दो प्याजा। ये अकबर के अमात्य थे। ये बात काटने में काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते थे और परम विद्वान भी थे। माना जाता है कि प्याज खाने के शौकीन के कारण इन्हें अकबर ने मुल्ला दो प्याजा नाम दिया था। ये रसोइया थे। मुल्ला दो प्याजा की मज़ार हरदा मध्य प्रदेश के हंडिया तहसील में बनी है। यहाँ मुग़ल बादशाह के समय यात्रियों के रुकने की सराय भी है।
इसे इस समय तेली की सराय के रूप में जाना जाता है। अब इसके अतिरिक्त एक नाम और है, फ़कीर अज़ियुद्दीन। कुछ लोग मुल्ला दो प्याजा को नवरत्नों में शामिल करते हैं, कुछ लोग फ़कीर अज़ियुद्दीन को, अर्थात ये अकबर के निजी चिकित्सक थे। अनेक इतिहासकारों ने इन्हें 9 रत्नों में से एक माना है। ये सम्राट के विभिन्न विषयों में धार्मिक सलाह भी देते थे। अकबर के दरबार में धार्मिक मंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। इनके जन्म एवं मृत्यु के संबंध में विशेष जानकारी नहीं मिलती। तो ये थे अकबर के 9 रत्नों के संबंध में, और एक और नाम फ़कीर अज़ियुद्दीन के संबंध में। इन्हें भी एक अकबर के 9 रत्नों में शामिल माना जाता है। आशा है कि आपको इन 9 रत्नों के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त हो गई होगी। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और प्रयास किया है कि एक ही वीडियो में पूरे 9 रत्नों के संबंध में जानकारी संक्षेप में देने का मैंने प्रयास किया है। आशा है कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करिएगा कि अब इसका जो चौथा वीडियो, जो अकबर के संबंध में अंतिम वीडियो है, वो आपको शीघ्रता से मिल पाए। धन्यवाद।